पाखंडी मार्ग। पाखंडी मार्ग माने उपधर्मस्तु पाखंड। भागवत जी के अंदर बड़े अद्भुत तरीके से सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि पाखंड किसे कहते हैं, और पुरुषोत्तमाचार्य चरण सुखदेव जी महाराज की बात को लेकर के बता रहे हैं कि पाखंड उपधर्म को कहते हैं। धर्म में जो उपधर्म प्रकट होता है उसे पाखंड कहते हैं। मतलब धर्म जैसा दिखने वाला पर धर्म हो नहीं, आडंबर। धर्म जैसा दिखने वाला धर्म नहीं है पर धर्म जैसा दिखता है, जैसा व्यवहार करता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, 3 लोग रात्रि को जगते हैं। एक तो चोर जगता है, एक ऋषि मुनि जगता है, और एक प्रेम में जिसका हृदय व्यथित हुआ हो वो भी जगता है। अब बताइए, तीनों को आप ऋषि कह सकते हैं? नहीं, जग तीनों ही रहे हैं, लक्षण तीनों के समान है, पर फिर भी 3 अलग हैं। वैसे ही धर्म का आभास जहां दिख रहा हो, धर्म जैसा, धर्म की क्रियाओं को ही धर्म मान लिया हो, वो उपधर्म ही पाखंड है। और पाखंड का दूसरा अर्थ श्रीमद् भागवत जी में चतुर्थ स्कंद में समझाया गया कि पापस्य खंडानी लिंगम खंडम इहोच्यते। पाप के टुकड़े, और खंड माने चिन्ह, लिंगम अर्थात चिन्ह। मैं जैसे एक केक होती है, ठीक है, एक केक के आपने 5 टुकड़े कर दिए, वो टुकड़े भी तो केक ही कहलाएंगे ना। आप किसी को दोगे तो आप, भले आपने इतनी बड़ी केक थी, उसके आपने 15-20 टुकड़े कर दिए, और उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा उठा के आप किसी को खिला रहे, पर आप कभी ये बोलते हैं कि मैं टुकड़ा खिला रहा हूं? आप क्या बोलते हैं? मैं केक खिला रहा हूं। वैसे ही पाप के छोटे छोटे अलग अलग टुकड़े और उसका चिन्ह, पाप के चिन्ह, वो जो दिखते हैं उसी को पाखंड कहते हैं। अर्थात अंदर धर्म नहीं है, पर धर्म की बातें बड़ी अच्छी अच्छी लोगों को कहे, अपने जीवन में नहीं उतारना। खुद गुरु का अपमान करना और दूसरों को समझाना, गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। खुद सेवा नहीं करना पर दूसरों को उपदेश देना। अर्थात बोलने में चतुर, चालाक, अपने आप को भी छलना और दूसरों को भी छलना, अर्थात छेतरवा। वातो करीने एक्शन थी અને પછી પોતાના મનને મનાવી લેવું કે હું તો ધર્મ કરી રહ્યો છું, ये पाखंड है। और भागवत जी बताती है, तन मार्गस्य पेशल वाग्मित्वादिना संसर्गे पाप रूपा बुद्धि भ्रंश रूपा च अनिष्ट प्राप्ति ही। अर्थात पाखंड मार्ग में चालाक लोगों, पाखंड मार्ग में कैसे लोग होते हैं? चालाक, बोलने में कौशल्य रखने वाले, और उन लोगों का संबंध करके हमारी बुद्धि पाप रूप होने से बुद्धि का नाश होता है, और यही हमको फल प्राप्त होता है। अब आप बोलोगे बुद्धि का नाश होता है मतलब क्या हम पागल हो जाते हैं? बुद्धि का नाश होने का अर्थ पागलपन नहीं है। बुद्धि का नाश होने का अर्थ है, बुद्धि कार्य क्या करती है? सद असद विवेक, सही क्या गलत क्या, योग्य क्या अयोग्य क्या, उत्तम क्या कनिष्ठ क्या, श्रेय क्या प्रेय क्या, कल्याण कहां है और अकल्याण कहां है, ये निरक्षीर विवेक हमारी बुद्धि में से चला जाता है। क्योंकि बुद्धि का काम ही यह है यथार्थ ज्ञान संपादन कराना। यथार्थ माने सत्य ज्ञान,
पर पाखंड करने से या पाखंडियों के संबंध में आने से 10वां अपराध क्या है? पाखंड मार्ग संसर्ग। जो लोग पाखंड करते हैं उनके मार्ग का मतलब वो जिस राह पर चल रहे हैं उनके साथ जुड़ जाने का और उन लोगों का, उनकी बातों का, उनके विचारों का संग होने से हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है।